वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज आप लोगों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ICFRE इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। लास्ट डेट आपको पहले ही बता दूँ, 30 नवंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। MTS है, LDC है, TE टेक्नीशियन है और टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब, जिसमें सैलरी आपको 18 है, 19 है, 21 है, 29 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी है। और यहाँ पे जो है जो बहुत सारी पोस्ट है, वहाँ पे आपको 10th चाहिए, इसमें आपको 12th चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 इन साइंस होना चाहिए, 60% एग्रीगेट, और यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन साइंस इन द रिलेवेंट फील्ड स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है 18 to 27 है, यहाँ पे 18 to 30 है, और यहाँ पे 21 to 30 है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। डिज़ायरेबल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है रिलेवेंट ट्रेड में, तो ठीक है, डिज़ायरेबल है, ये असेंशियल नहीं है। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन मैनुअल टाइपराइटर पे, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 पर मिनट्स इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर्स, ठीक है। और बात करें टेक्नीशियन की तो 10+2 साइंस, 60% एग्रीगेट होना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चरल में, या बायोटेक्नोलॉजी, या बॉटनी, या फॉरेस्ट्री, या फिर जूलॉजी में। Fine. All candidates who have declared qualified for the document verification will be required to produce. आपको ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाने होंगे, 10th के, 12th के, और आपका जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री, वो सारे दिखाने होंगे। कैंडिडेट जो प्रूफ नहीं कर पाएंगे उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इट इज़ रीइटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। आपका रिजल्ट जो है आपके पास होना चाहिए। Candidates should have studied some of the science subjects like math, physics, chemistry, bio, botany, zoology, microbiology in their higher or senior secondary level to the post of technician. Fine. In case of the candidate possessing equivalent educational qualification for agricultural, है biotechnology, forestry, zoology, for the post of technical assistant, such candidates shall also produce relevant, आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे एज के रिलैक्सेशन की बात की गई है। 5 ईयर्स SC/ST, 10 ईयर्स PWD जनरल, SC/ST PWD को 15 ईयर्स। यहाँ पे सारे कितनी कितनी रिलैक्सेशन दी गई है वो सबको पोस्ट वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको बता रखी है कि किसको कितनी, LDC को कितनी है, जनरल को कितनी है। उसके बाद फीस की बात करें तो अगर MTS की बात करें, अनरिजर्व को 500 रुपये फीस पे करनी है। वुमेन SC/ST एक्स सर्विसमैन को 250, दिव्यांग को फीस पे नहीं करनी है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अनरिजर्व को 1000, वुमेन SC/ST एक्स सर्विसमैन को 500 और दिव्यांग को नील। टेक्नीशियन की बात करें तो अनरिजर्व को सेम ही है, 1000, देन 500 वुमेन SC/ST एक्स सर्विसमैन एंड दिव्यांग को नील। 1500 रुपये है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, वुमेन SC/ST को 750 और दिव्यांग को नील। फाइन। तो EWS का सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट्स तो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। उसके बाद ऑनलाइन आपको जो है अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आपको उसकी रिस्पेक्टिव फीस पे करनी होगी इंडिविजुअली, एंड सेपरेशन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। फाइन। ऑनलाइन पेमेंट है आपको जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करनी होगी। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट। यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे मेरिट लिस्ट होगी। बेस्ड ऑन द मेरिट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी SC/ST EWS आर ऑल्सो एलिजिबल अनरिजर्व वैकेंसीज इफ नो रिलैक्सेशन। यहाँ पे नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर एडवर्टीजमेंट पोस्ट। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। फाइन। रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में अभी हम देख लेते हैं, नीचे कुछ दिया होगा। हाँ, ये है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन और जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु ओनली फॉर ऑल द पोस्ट। यानी कि ये जो होगा, ये सारी जो पोस्ट का जो रिटर्न एग्जाम है, जो स्किल टेस्ट है, वो तमिलनाडु कोयम्बटूर में होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR, ठीक है। नेगेटिव मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे
क्वेश्चंस होंगे स्किल टाइप टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा, जिस भी एलडीसी में जो है तो उसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पे आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रीवैल्यूएशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है इसमें। फाइन। ये एनेक्शियर 1 में आप देख सकते हो, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, डिसेबिलिटी के लिए ये सारे सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे बात की हुई है। कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हु आर अलाउड टू यूज द स्क्राइब, जो स्क्राइब यूज करेंगे। ये एग्जाम्स के बारे में है, तो आई होप ये in addition to the admit card, it is mandatory to carry at least one of the passport size recent color photograph, original valid id photo proof having the date of birth as printed on the admit card such as। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जब एग्जाम होगा तो आपका वो सब यहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, जब 10 एडमिट कार्ड जो है 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। और बाकी जन ये एग्जाम का देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स एंड क्वेश्चंस पेपर का फुल क्राइटेरिया भी दे रखा है। जैसे एमटीएस की बात करें तो 90 मिनट्स मिलेंगे, सबके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं यहाँ पे, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। फाइन। एलडीसी की बात करें तो इंग्लिश है जनरल, सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस है, 50 मार्क्स का है, 25-25 नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मार्क्स जो है वो 50 है, 60 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है। टेक्नीशियन में 180 मिनट्स मिलेंगे, बाकी इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश है, अर्थमेटिक है, बेसिक साइंस। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो 50% लाना होगा आपको ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, 45% मार्क्स लाने होंगे जो है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। फिट फाइन। ये भी इन्होंने यहाँ पे। अब ये है टेक्निकल असिस्टेंट का। टेक्निकल असिस्टेंट का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 180 मिनट्स, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। सेम यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो सारा सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि किसका क्या सिलेबस है, एलडीसी का क्या है, एमटीएस का क्या है, टेक्नीशियन का क्या है और टेक्निकल असिस्टेंट का जो है उसका सिलेबस क्या है। तो आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी पढ़ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे रखना है। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी हैं। 30th ऑफ नवंबर इसकी लास्ट डेट है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, दोज हु वांट टू अप्लाई, और जिसकी भी क्वालिफिकेशन है 10th की, 12th की, डिग्री की इन द रिलेवेंट ट्रेड में, आप उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।